हाय गाइस, क्या हाल चाल? बड़ा एकदम। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स दिखता है। मैं हूं आपके साथ आपका विशु भैया। तो वापस से बता दूं, अगर आप जेई 2026 में बैठने वाले हो जो अप्रैल में होने वाला है, या नीट 2026 का एग्जाम दे रहे हो जो मई में होने वाला है, देन दिस वीडियो इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो आज यूनिट डायमेंशन का लेक्चर नंबर आई थिंक 4 होगा। पिछला 3 छोटा छोटा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक्सेस कर सकते हो प्लेलिस्ट को आप जाके। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले 5 साल में जेईई और नीट के अंदर फ्रीक्वेंटली आया है। अगर मैंने से कोई पूछे ना इस चैप्टर के अंदर कि कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है जो जेईई और नीट के अंदर आ सकता है, वो है आज का टॉपिक। उसको मैं आज का लेक्चर जरूर रिकमेंड करूंगा कि यूनिट डायमेंशन से आप ये वाला करके जाओ। कौन सा टॉपिक है? द टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, हाँ, यूजिंग डायमेंशन। इस बहुत छोटे से टॉपिक में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। आज भी मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा। एक बेसिक होगा, एक जेईई मेंस का होगा और एक जेईई एडवांस का पीवाईक्यू होगा। और देखना कितना अच्छा वो कॉन्सेप्ट और कितना आसान है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन से शुरुआत करना चाहूंगा कि क्वेश्चन से समझते ये टॉपिक कितना ईजी है। द क्वेश्चन इज फोर्स ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन, पहला में दे रखा है मान लो मास ऑफ पार्टिकल, मतलब मास पे डिपेंड करता है। इसको मैं मास को m बोल देता हूं। दूसरा बोल दिया मान लो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, इस एक्सेलरेशन को मैं a बोल देता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि फोर्स ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन मास और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फोर्स F। ये क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलता भी है, तो मैं इसको समझाता। देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ो तो बोला है फोर्स जो है ना वो 2 चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक मास ऑफ पार्टिकल्स और दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स। यानी अगर मैं इसका आंसर बनाने जाऊं कैसे बनेगा, तो फोर्स F जो है वो डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर। अब डायरेक्टली कर रहा है कि इन्वर्सली कर रहा है वो अभी आप ध्यान मत दो। डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, और फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन के ऊपर। ठीक, इसके पावर को आप x मान लेना और इसके पावर को आप y मान लेना। इस दोनों को जब आप कंबाइन करोगे, 2 इक्वेशन बना है, तो इस तरफ देखो F आएगा कंबाइन करने पे, इस तरफ F आएगा, बीच में ये वाला साइन रहेगा, और इधर आएगा m के पावर x a के पावर y। यहां तक क्लियर है? डिपेंड कर रहा है दिखा दिया, फिर दोनों को कंबाइन करके ये बना लिया। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं और यहां पे लाते हैं k विच इज m के पावर x a के पावर y f। यहां तक आपको पहले इक्वेशन बना लेना है सॉल्यूशन करते वक्त। ठीक है, आगे क्या करना भैया? आप काम तमाम है। के वाले को फिलहाल आप हटा के रखो क्योंकि डायमेंशन में कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं माना जाता है। इसको यहां पे रखो, m के पावर x a के पावर y। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन मैंने बोला था लेक्चर नंबर 1 में, याद रखने के लिए क्या होता है, MLT माइनस 2, MLT माइनस 2। नहीं देखा है तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। मास तो मास m ही रहेगा, पावर x। एक्सेलरेशन का क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर का l और सेकंड स्क्वायर का t स्क्वायर, सेकंड का t उसका स्क्वायर। ये बनेगा LT ऊपर जाके माइनस 2। देखो ये पूरा a का वैल्यू आया है, लेकिन इसका पावर ध्यान से देखो तो y है यहाँ पे, दिख रहा है? तो चलो मैंने ऐसा कर दिया, इसको ब्रैकेट में डाल दो, थोड़ा प्यार से दिखा दो, अच्छा लगेगा, बस बच्चे को अच्छा लगेगा। एंड थिंग इट शुड बी, इट इज एंड m टू द पावर x, कुछ नहीं है तो इसके पावर में 1 होता है, पता ही है। तो आपको पता है ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो l के पावर 1 इंटू वाई यानी y होगा, और t का पावर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो -2y।
ठीक है भैया, आगे क्या करना है, हो गया। अब आपको ध्यान रखना, इधर MLT है, इधर भी MLT है, इक्वेट कर दो दोनों तरफ। पहले m को m वाले के साथ मिलाओ, m इक्वल टू m के पावर x, फिर l वाले को, इधर l है सिर्फ, इधर l के पावर y है, उसके बाद t को t वाले के साथ मिलाओ, t का पावर -2 इक्वल टू t का पावर -2y। क्या किया एक बार और, m को इक्वेट कर दिया आपस में, l और l को इक्वेट कर दिया आपस में, t और t को आपस में इक्वेट कर लिया। अब यहाँ से देखो, कुछ नहीं तो पावर 1 है, बेस सेम है तो ऊपर वाला दोनों सेम होगा, या m बोले तो कट गया, x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 1। यहाँ पे आ जाओ, कुछ नहीं तो पावर 1 है, l से l मरा तो y इक्वल टू यहाँ से भी कितना आ गया 1। हमें दो ही निकालना था ना, x और y, यही पावर हमें पता करना होता है डायमेंशन की हेल्प से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, t से t जाएगा तो -2 इक्वल टू -2y, माइनस माइनस खत्म, तो y इक्वल टू 2/2 होगा, यानी ये भी 1 होगा। देखो तो दो, अगर y निकल जाए तो आगे आप चाहो तो कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। x ये आया, y ये आया, फाइनल यहाँ पे मिटाऊँ, यहाँ पे मिटा रहा हूँ। सो फाइनल इक्वेशन क्या होगा, f इक्वल टू, इक्वेशन था k m के पावर x a के पावर y, m के पावर x इज 1 एंड y इज ऑल्सो 1। सो फाइनली k टाइम्स ऑफ ma, और k का वैल्यू आपको पता है SI में 1 होता है, तो फाइनली जो फॉर्मूला बनेगा विच इज ma, और होता भी यही है। तो ये क्या है ओवरऑल, ये समझो, मैंने फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच एक रिलेशन पता किया है यूजिंग डायमेंशन, और यही तो टॉपिक भी है, रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, ये जेईई में पूछा हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, इफ फोर्स F, लेंथ L एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, इस पे ध्यान दो, फंडामेंटल क्वांटिटी, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, मतलब हमें डेंसिटी का सब कुछ पता करना है। सो डेंसिटी D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो फंडामेंटल दिया है उस पर डालना पड़ेगा। तो पहला है फोर्स, फिर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। चलो अब इसको बनाना है, तीन फंडामेंट, जो भी फंडामेंटल दिया है ना सवाल में, ध्यान रखना उसी को इस तरफ लिखना है, उसी पे वो चीज डिपेंड करेगा। घर किस पे डिपेंड करता है, फाउंडेशन पे ना यार, फंडामेंटल पे, दैट इज द थिंग्स। वही करना, इसका पावर x मानो, इसका y मानो और इसका z मानो, और दिया हो तो w मान लेना, 4 भी आएगा, 3 भी आ सकता है क्वांटिटी, अभी 2 वाला कराया था। तीनों को कंबाइन करो तो d विल बी इक्वल टू k कांस्टेंट, f के पावर x, l के पावर y, t का पावर z। इसको घेर के रखो और आ जाओ आप गेम खेलते हैं। हमारे पास है डेंसिटी d इक्वल टू, डेंसिटी d इक्वल टू k टू द पावर x, सॉरी k तो खत्म कर देना यहाँ पे, f के पावर x, l के पावर y और t के पावर z। डेंसिटी क्या होता है अगर आपको पता हो तो, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, राइट। तो मास का होता है kg और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। इसका डायमेंशन m बनेगा और इसका मीटर का l, तो l क्यूब। इसका डायमेंशन क्या बनेगा m, l का पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3, t इसमें तो है ही नहीं है तो अपने मन से 0 मान लेना। हाँ ध्यान रखो इस बात को, नहीं दिया हो तो t का पावर 0 अपने से मान लेना, mlt तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसका काम तमाम हो गया, इधर आ जाओ। फोर्स का डायमेंशन बोला था याद रखने, कितना होता है mlt -2 और इसका पावर x, ठीक है। l तो l अकेला है बेचारा, टाइम का t होता है तो उसमें कोई करना है नहीं, एज इट इज। इस तरफ कुछ मत करो, इसका पावर 1 है, मल्टी x को तीनों के पावर से मल्टीप्लाई करो, तो m के पावर x, l के पावर x, t का पावर -2x, और यहाँ पे l के पावर y, t का पावर z। समझो m अकेला है देखो इस पूरे में, तो उसको अकेले रखो, l देखो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, और दोनों इंटू में है, ठीक है, सबके बीच में इंटू है, पता है ना। तो इंटू में रहने से क्या होता है, पावर ऐड होता है,
टाइम पे आ जाओ, टाइम भी 2 है, 2 भाई, दोनों तबाई है ना। तो -2x प्लस ये कितना था z, ध्यान रखना ये z है, ठीक है, यहाँ पे मैंने माना है। इस तरफ था m, l के पावर -3 t का पावर 0। अब यहाँ पे करना इक्वेट करो, इक्वेट करने से m वाले को m के साथ, देखो ये वाला इसके साथ आ गया, l के पावर -3 इक्वल टू l के पावर x प्लस वाई, और t में क्या है, t टू द पावर 0 इक्वल टू t का पावर -2x प्लस z। अब सॉल्व कर लेना यार, m मरेगा तो x इक्वल टू कितना आएगा 1, l मरेगा तो -3 इक्वल टू x प्लस वाई, और x का वैल्यू 1 है, यहाँ पे रख दो, ये 1 इधर आके इसके साथ माइनस होगा तो -4 इक्वल टू वाई, यानी y का वैल्यू आया -4। यहाँ पे आओ, t से t मारा तो 0 इक्वल टू -2x प्लस z। अच्छा x का वैल्यू वापस से 1 आया है ना, यहीं पे रख देते हैं, तो ये -2 इंटू 1 यानी कि -2 प्लस z, इधर है 0, 2 को इधर भेजोगे तो ये +2 हो जाएगा। तो देखो x आ गया, y आ गया, z आ गया, मतलब सवाल बन गया। सो फाइनली डेंसिटी विल बी इक्वल टू, k को इग्नोर मारना है, f, x कितना है 1, फिर l है, l के पावर में y कितना है -4, और t के पावर में है 2। इसका पावर 1 दिखाओ या दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फाइनल आंसर अपना ये हो जाएगा, देख लो कौन सा आंसर है। इसी तरह से आपको सारे सवाल बनाने हैं। आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, दोनों आप बना के मुझे कमेंट करना।